हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। प्रत्येक दशा में वैध कारण भी बताना है। किसी वर्त का केंद्र वर्त की प्रत्येक जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो इसमें जो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में आ जाएगा कि हमें दिए गए कथन का क्या करना है? सत्यापन करना है। दिए गए कथन का सत्यापन करना है। चलिए, अब हमें इसमें क्या क्या प्रयोग होने वाला है। एक तो बात आती है वर्त का केंद्र। वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र क्या होता है? मान लो हमारे पास ये कोई वर्त है और जिस केंद्र वह होता है जो परिधि से किधर से भी हम इसको मिलाएं वो बराबर दूरी पर होगा। कैसी दूरी पर होगा? परिधि से चारों तरफ से केंद्र हमारा बराबर दूरी पर होगा। तो वही हमारा क्या होता है? केंद्र। तो लिखेंगे कि परिधि से बिंदु की लंबाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है जीवा की। जीवा क्या होती है? परिधि को परिधि को अलग अलग दो बिंदुओं पर परिधि को अलग अलग दो बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है। वो कैसे होता है? मान लो हमारे पास ये कोई वर्त है हमारा, ये हमारे वर्त का केंद्र है। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींची जो केंद्र से होकर गई, तो हमें पता है केंद्र से होकर जाने वाली वर्त की परिधि को दोनों तरफ जो मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और जिसको हमारा केंद्र दो भागों में विभाजित भी करता है। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे, ये भी एक रेखा है जो परिधि को दो अलग अलग बिंदुओं पर टच कर रही है या दोनों बिंदुओं पर मिल रही है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे मूल प्रश्न की। वर्त का केंद्र वर्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लो हमारा ये वर्त है, ये हमारा केंद्र है। हमें पता है केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं। और ये हमारी क्या होती है? जीवा भी होती है। क्यों? क्योंकि ये दो परिधि पर दो अलग अलग बिंदुओं पर मिल रही है। तो केंद्र से होकर जाने वाली वर्त के केंद्र से होकर जाने वाली सभी रेखाओं को क्या कहेंगे? व्यास भी कहेंगे। और वर्त के केंद्र से जो होकर जाती है वही हमारे वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। और हमें पता है वर्त का केंद्र इसको दो बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र से परिधि तक की लंबाई को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और वो चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए। और हमें पता है कि ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, पर यहाँ पे तो कहीं भी केंद्र नहीं है। तो जब यहाँ पर कहीं भी केंद्र नहीं है तो केंद्र इसको कहाँ से काटेगा? कहीं से भी नहीं काटेगा। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रत्येक त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसी वर्त का केंद्र, किसी वर्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित नहीं करता है। तो क्या कहेंगे बच्चों? कि दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।